हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग कुछ अलग है और ये बहुत इंट्यूटिव रीडिंग है। मुझे इंट्यूशन आया इस टॉपिक को लेकर मुझे रीडिंग करनी चाहिए और मुझे नहीं पता है कि किस तरीके से ये रीडिंग आज की जाने वाली है, क्या चीज़ें निकलने वाली है। साइकिक रीडिंग भी करूँगी मैं आज के इस रीडिंग में और बेसिकली जो मुझे ईश्वर से कनेक्ट करके जो भी मुझे गाइडेंस आएगी या जो भी चीज़ें मुझे मालूम चलेंगी वो आपको मैं आज की रीडिंग में बताऊंगी। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी सोल आपसे क्या चाहती है। आप किसी भी एज के हो, आप अ, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी उम्र जो भी है, कभी कभी होता है ना, हमें ऐसा लगता है कि यार हो कुछ रहा है, कर हम कुछ और रहे हैं, लेकिन मैं अपने अंदर ना खुशी महसूस नहीं कर रहा। मतलब चीजें शायद मेरे मुताबिक, मेरे मन मुताबिक भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद वो खुशी की फीलिंग मेरे अंदर नहीं आ रही है। मैं वो खुशी को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है, आप उस खुशी को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो यकीनन आप ऐसा कुछ कर रहे हो जहां पर आपकी सोल राजी नहीं है ना। तो आप जब अपनी सोल के मुताबिक चीजें करते हैं, जो आपकी आत्मा आपसे चाहती है, जो आपकी सोल आपसे चाहती है, तब कहीं ना कहीं वो चीजें जब आप करते हो तो आपको शांति मिलती है, आपको सुकून मिलता है, आपको लगता है कि अब मैं ना सही जिंदगी जी रहा हूँ, मैं सही राइट पाथ पर हूँ। लेकिन जब आप कुछ ऐसी चीजें करते हो जहां पर आपको लगता है यार मुझे सक्सेस तो मिल रहा है, मैं जो चाह रहा हूँ मुझे वो मिल रहा है, ग्रोथ हो रही है, सब हो रहा है, लेकिन आई एम नॉट हैप्पी इनसाइड। कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर मैं खुश नहीं हूँ, मुझे तो अच्छा सा नहीं लग रहा है। सब चीजें हो गई, सब मिल गया, सुकून क्यों नहीं मिल रहा है, मेरी सोल हैप्पी क्यों नहीं है। तो अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है और अगर आप इस वीडियो पर आ गए हैं, तो कोशिश करूंगी कि आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिले, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें इस रीडिंग में आपको मालूम चले, ताकि आपको फील हो कि हाँ यार, यही तो चाहता हूँ मैं, यही तो मेरी सोल चाहती है। और आपको जब एक बार मालूम चल जाएगा ना कि आपकी सोल आपसे चाहती क्या है, तो डेफिनेटली आप उस तरफ जाएंगे, वो चीज़ें करेंगे और जो सुकून आप तलाश रहे हैं वो सुकून आपको मिलेगा। तो कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो कलेक्टिव एनर्जी से कनेक्ट करके ही मैं इस रीडिंग को करूँगी। अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं आप, तो डेफिनेटली पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है। बहुत लोग मैसेजेस करते हैं, आई नीड योर हेल्प एंड प्लीज़ आप मेरे को बताएंगी, लेकिन वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि फ्री रीडिंग नहीं होती, कभी भी पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, अपना माइंड मेकअप करके चलिए। कोई भी आपके लिए अगर टाइम निकालेगा, अपनी एनर्जी देगा, तो वो फ्री रीडिंग नहीं करेगा। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ठीक है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपकी सोल आपसे क्या चाहती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो मुझसे इस रीडिंग पे कनेक्ट हुए हैं, डेफिनेटली आपकी सोल चाहती है कि आप इस रीडिंग पे आए, इसीलिए आप इस रीडिंग पे कनेक्ट हुए हैं। उनकी सोल हमसे क्या चाहती है, सारे कार्ड्स पहले निकालती हूँ और जो भी मुझे इंट्यूशन आएगा, जो भी मुझे एनर्जी मिलेगी, मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनकी सोल उनसे क्या चाहती है। पॉजिटिव रहिए, स्ट्रेंथ की एनर्जी है पहला कार्ड। यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, टेम्परेंस। यहाँ पर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, hermit, बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस। ठीक है, तो आज सेटिंग समझ में नहीं आ रही है मुझे कुछ। मैंने थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फिल्टर का यूज किया है,
लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके की सेटिंग है। तो अब क्योंकि मैं आधा वीडियो 5 मिनट का करीब बना चुकी हूँ, तो अगर कुछ लग रहा है ऊपर नीचे मेरे फेस पे, अवॉइड कीजिएगा प्लीज, मेरी रीडिंग पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज, आपकी सोल क्या चाहती है, वन बाय वन लेकर चलते हैं। यहाँ पर ना बहुत लोग ऐसे हैं जो काफी एजेड भी हैं, मतलब अ, ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग हैं जो 50-60 साल के हो सकते हैं, उससे ऊपर के भी हो सकते हैं, जो इस रीडिंग पर आ गए हैं। जिंदगी खुशहाली से बीती है या परिवार है, सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि जिंदगी में परिवार नहीं है या चीजें नहीं है, पैसा है, धन दौलत बहुत कमाई है, पैसा कमाया है, नाम सम्मान सब कुछ कमाया है, लेकिन कहीं ना कहीं शांति नहीं है, सुकून नहीं है लाइफ में। कहीं ना कहीं लाइफ में ना बेचैनी है, दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। एक सुकून वाली चीजें नहीं है। आज भी आप अपने मन को काम में लगाए रखे हैं, आज भी ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर्टी बहुत बना ली, सब कर ली, लेकिन काम में ही खुद को डूबे रखे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें हैं जो आपको खुशी नहीं दे पा रही है, तो वो एनर्जी कहीं और ना जाए, उसकी वजह से आप क्या करते हो, अपने आप को काम में डुबो लेते हैं। कुछ चीज़ों को, कुछ गम को जब हमें छुपाना पड़ता है ना, हम किसी चीज़ को लेकर तकलीफ में होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि यार उसके बारे में सोच सोच के मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, उस एनर्जी को, एक अच्छा इंसान क्या करेगा, उस एनर्जी को किसी क्रिएटिविटी पे लगा देगा, किसी काम में लगा देगा। वो करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रहे हैं जिनकी जिंदगी में नया प्यार आया है, ऐसा नजर आ रहा है मुझे। जिंदगी में नया प्यार आ रहा है, आया है। ये कोई पास्ट लाइफ से आपके आ गया है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन आ गया है, या फिर आपके कोई बिछड़ा यार। मुझे ऐसा एनर्जी मिला है यहाँ पर कि पास्ट में, पास्ट का मतलब पास्ट लाइफ से तो हो सकता है पर्सन, लेकिन जब आप कॉलेज में हो, जब आप स्कूल में हो, तब वो आपके फ्रेंड सर्किल में हो और अचानक किसी से मुलाकात हो गई है, किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो गई है आपकी, ऐसी मुझे एनर्जी मिल रही है। अब देखो, मैंने क्या बोला, आज मैं बहुत साइकिक रीडिंग करूंगी और जो लोग के लिए होगी ना ये रीडिंग, अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे और अपने आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना भाई कि मेरे साथ मैच कर रही है। हर किसी के साथ मैच नहीं करती है रीडिंग, तो कुछ लोग लिख देते हैं मैं बिल्कुल गलत रीडिंग है। गलत नहीं हो सकती रीडिंग, कार्ड्स रीड कर रही हूँ मैं यहाँ पर और कलेक्टिव रीडिंग है। आपके साथ मैच नहीं की, इसका मतलब ये नहीं है कि गलत हो गई, ठीक है, आपके लिए फिर वो नहीं थी। तो जिनके साथ है स्पेसिफिक, जिनका मुझे मिल रहा है मैसेज, मैं उनको बोल रही हूँ। कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि पास्ट में उनका किसी के साथ रिलेशन था या किसी के साथ फ्रेंडशिप था, लेकिन अचानक किसी से मुलाकात हुई है, दिल की बात हुई है, और उस मुलाकात से हुआ क्या है, एक प्रेम जागा है आपके अंदर, एक प्रेम जागा है, एक फीलिंग जागी है आपके अंदर, एक पैशन, एक आग जागी है आपके अंदर, जो शायद ठंडी पड़ चुकी है काफी समय से। क्योंकि मैंने बोला यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो 40-50 साल ऊपर, 50-60 के भी हैं यहाँ पर, ठीक है, जिनका ऐसा था कि यार घर परिवार है, पैसा भी कमा लिया, घर परिवार भी हो गया, लेकिन शायद शांति नहीं थी दिल दिमाग में, ठीक है, और परिवार होते हुए भी कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट वाली फीलिंग थी, खुद को अकेला महसूस करते थे, या ऐसा लगता था कि लोग हैं तो, लेकिन मैं भीड़ में भी अकेला हूँ, भीड़ में भी मैं अकेली हूँ। अब क्या हुआ है, उनकी लाइफ में कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन आया है, या फिर पास्ट लाइफ से कोई पास्ट से कोई, यानी कि 10-20 साल पुराना कोई दोस्त या कुछ, वो अचानक मिल गया है, जहां पर आपके अंदर प्रेम अंकुरित हुआ है, प्रेम के फूल खिलना शुरू हो गए हैं। ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं। अब आपकी सोल क्या चाह रही है, अब आपकी सोल चाह रही है उस पर्सन के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना, आपकी सोल चाह रही है उस पर्सन के साथ पुरानी दिनों की यादों को जीना, पुरानी बातें करना, हम मिलते थे या हम ऐसा करते थे, या ऐसी चीजें, या किसी के लिए आपके मन में ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये इंसान के साथ मेरा पुराना नाता है और आप उसके साथ कहीं ना कहीं आपके अंदर की एक आग जलाई है, उस पर्सन ने एक पैशन जगाया है आपके अंदर उस पर्सन ने, और आपको ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन के साथ मुझे ना बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे ना इस पर्सन के साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है, मैं खुशी का अनुभव करता हूँ या करती हूँ। मुझे ऐसा फील होता है, मेरी आत्मा ये कहती है कि यार ये पर्सन ना तेरा कहीं ना कहीं सोलमेट है, इसके साथ
तेरा दिल खुश होता है, इसके साथ तेरी आत्मा खुश होती है, इसके साथ बात करने का मन करता है, इसके साथ घूमने का मन करता है, इसके साथ हंसने का मन करता है, इसके साथ रोने का मन करता है। ऐसी एनर्जीज है। लेकिन कुछ लोग कंफ्यूजन में भी हैं इस चीज को लेकर। कंफ्यूजन में इसलिए है क्योंकि मैरिड है, पहली बार मैरिड है, और दूसरा एक नामी गिरामी लोग है, यानी कि एक अच्छे कह सकती हूँ मैं कि सोसाइटी में एक इमेज है। तो अंदर से क्या फीलिंग हो रही है, नहीं 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 नहीं, दूर रहना है, चीजें ठीक नहीं, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि यार नहीं बात करनी है, लेकिन सोल क्या कह रही है, बात करनी है। सोल कह रही है उस तरफ आगे बढ़ना है, क्योंकि वहां एक असली खुशी मुझे मिल रही है। इस वजह से क्या आप इम्बैलेंस सिचुएशन में आ रहे हो। इस वजह से क्या हो रहा है, आपके दिल दिमाग में कहीं ना कहीं लड़ाई चल रही है। आप ऐसा फील कर रहे हो कि यार मैं क्या करूं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ऐसी एनर्जी ऑन ऑफ, ये आपका एनर्जी हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी पर्सन के तरफ आपका लगाव हो रहा है, लेकिन फैमिली के चलते या फिर सोसाइटी, क्योंकि आप बहुत सोसाइटी कॉन्शियस है, उसके चलते आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ू नहीं बढ़ू, इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है। या फिर आपकी एज हो गई है, तो आपको ऐसा लगता है कि इस एज में भाई ये मेरे अंदर क्या हो रहा है, मेरे अंदर ये क्या बदलाव आ रहा है, मेरे अंदर किसी के लिए इतना प्यार वाली फीलिंग क्यों आ रही है, कहीं ना कहीं ये चीजें गलत है। तो एक एनर्जी आपकी कुछ ऐसी हो रही है कि आप उस चीज से दूर भागने की भी कोशिश कर रहे हो, उस चीज के लिए कंफ्यूजन में भी हो रहे हो, और दिमाग में फिर भी वही चीज चल रही है, वही फीलिंग्स आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है, उन्हीं चीजों को फिर याद करते हो, उन्हीं बातों को याद करते हो। तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं क्या करूं, जबकि आपकी सोल क्या चाह रही है, आपकी सोल चाह रही है उस पर्सन का साथ, आपकी सोल चाह रही है कि उस पर्सन के साथ आप झूमें, आप उस पर्सन के साथ घूमें, आपको उस पर्सन के साथ बातें करनी अच्छी लग रही है, आपको उस पर्सन के साथ आप खुद को जवान महसूस कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज मिल रही है। ठीक है, तो मेरे दिमाग में एक गाना आया, मैं गा देती हूँ, क्योंकि जब मैं रीडिंग करती हूँ फ्लो में, अगर कुछ भी मेरे माइंड में आता है तो मैं ज़रूर उस रीडिंग में शामिल करती हूँ उस चीज़ को, ये सोचकर कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स किसी के लिए मैसेज दे रहा है। तो जिनके साथ मैच हो रहा है या जिनको ऐसा फीलिंग आ रहा है वो प्लीज कमेंट करना, ठीक है। एक गाना आ रहा है मुझे, इन दिनों दिल मेरा मुझसे है कह रहा, तू अब सजा, तू जी ले जरा, ये तुझे भी इजाजत कर ले, तू भी मोहब्बत है, तुझे भी इजाजत कर ले, तू भी मोहब्बत। एक लाइन और गाऊंगी क्योंकि आ रही है, दिमाग में चल रही है। प्लीज बोर हो रहे हो तो स्किप कर देना ये पार्ट, ठीक है, पर किसी के लिए है तो मैं गाऊंगी। बेरंग थी जिंदगी ये मेरी, कुछ रंग तो भरूं, मैं अपनी तन्हाई के वास्ते कुछ ऐसा करूं, मैं से छुप कर ले, तू भी मोहब्बत है, तुझे इजाजत। देखो ऐसा है, यहाँ पर एनर्जी पे, एनर्जी क्या है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में कोई ऐसा पर्सन आया है जो उनकी पास्ट लाइफ से है, या इनके बचपन का है, या इनके 10-15 साल पुराना है, या कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ इनको ऐसा लगता है कि कोई पुराना नाता है और सोल उस तरफ भाग रही है। लेकिन अब उम्र हो गई है, या अब फैमिली है, या सोसाइटी है, या आपका कोई कहीं ना कहीं आप एक स्टेबल आपका कहते हैं ना स्टेटस है कि भैया आपका अंदर दिमाग में कौतूहल मचा हुआ है कि मैं क्या करूं। जिंदगी बेरंग है, जिंदगी बेजान है, फैमिली में हो फिर भी खुद को अकेला पाते हो, ऐसा लगता है कोई मुझे नहीं समझता है, एक पर्सन मुझे मिल गया है, अब मैं क्या करूं।
इसके साथ खुशी मिलती है, इसके साथ सुकून मिलता है, इसके साथ प्यार मिलता है, इसके साथ लगता है कि यार अभी भी मेरे अंदर वो प्यार वाली फीलिंग है, मैं जवान हूं तो मैं क्या करूं, क्या मैं अपनी इस बेरंग जिंदगी में रंग भर लूं, सब चीजें छोड़ छाड़ के दिमाग दिमाग में जो मेरे आ रहा है ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो सब छोड़ के क्या मेरी जो सोल मुझे खींच रही है उस पर्सन की तरफ, उस तरफ आगे बढ़ लूं, या फिर मैं यही सोचूं कि नहीं यार, सोल चाहे कुछ भी चाहे, खुशी चाहे मेरी किसी में हो, नहीं नहीं करना, नहीं बात करनी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप अंदर से खुशी महसूस नहीं कर रहे, आपकी सोल अर्ज कर रही है, आपकी सोल चाह रही है कि आप ऐसा करें। क्योंकि मैंने जो कार्ड्स निकाले हैं वो इस इंटेंशन के साथ निकाले कि आपकी सोल क्या चाहती है, आप क्या चाहते हैं नहीं, आपकी सोल चाहती है कि आप अपने लिए अपने आप कुछ, आपकी जिसमें खुशी है आप उस चीज के बारे में सोचें, आप उसको चुनें। देखिए सबसे अच्छी चीज यही होती है जानने की कि हमारी आत्मा क्या चाहती है, कि हमको कैसी फीलिंग आती है वो चीज करने के बाद। कोई काम करने के बाद अगर आप अपने हृदय स्थान पर रह सकते हैं, दैट मीन्स आप अपने हार्ट पर रह सकते हैं, दिल आपको लगता है कि मैं अब अपने दिल से कर रहा हूं जो कर रहा हूं, तो वहां असली खुशी मिलती है आपको, जहां पर आप दिमाग नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ दिल की सुन रहे हैं। वही आपकी सोल है, वही आपसे वो कहना चाहती है कि कुछ चीजें अपने लिए भी करनी है। आप अगर आए हैं इस दुनिया में और आपको ऐसा फीलिंग आ रही है कि मेरी खुशी है, इसलिए नहीं कि आपका कुछ इंटेंशन खराब है, अगर आप किसी मतलब से करते हो कोई चीज तो वहां गलत है, लेकिन अगर आपको दिल का सुकून, दिल का चैन मिलता है तो आपकी सोल कहीं ना कहीं उस सोलमेट से मिलने के लिए बेकरार है, सोलमेट से मिलने के लिए डेफिनेटली। इसलिए मैंने सबसे पहले इस तरीके को पढ़ा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज बहुत स्ट्रांग थी। तो इस तरीके का कंफ्यूजन आपके दिमाग में चल रहा है, आपकी सोल आप चाहती है कि आप भी अपने लिए अपने आप को चुने, अपनी खुशी को चुने, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं रिश्ते नातों से आपका ऐसा लग रहा है कि दिमाग जो मन है वो कहते ना, मन उचट गया, मन निकल गया, डिटैचमेंट आ गई, ऐसा लग रहा था कि सारे रिश्ते खराब है, सब मुझसे शायद पैसा ही चाहते हैं, सबको मुझसे यही चाहिए कि बस काम करे, पैसा कमाए और सबकी जिंदगी अच्छे से चल जाए बस। बाकी मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मेरे मन में क्या चल रहा है, मुझे किसी से प्यार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, किसी को लेना देना नहीं। तो आपकी सोल ना बेचैन है, अंदर से तड़प रही है, अंदर से ना उसको अकेलापन महसूस हो रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि कोई तो साथी होना चाहिए, कोई तो इंसान होना चाहिए जो समझे आपको। पहली एनर्जी ये है। दूसरी चीज, आपकी सोल क्या चाहती है, आपकी सोल कहीं ना कहीं ईश्वर से जुड़ना चाहती है, ईश्वर से कनेक्ट होना चाहती है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो माता रानी के भक्त हो सकते हैं, यहाँ पर ऐसी एनर्जीज हैं, ठीक है। आपकी सोल सुकून चाहती है, आपकी सोल स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहती है, आपकी सोल चाहती है कि मेरे अंदर जो कमियां हैं ना मैं उन पर काम करूं। मतलब हो सकता है अभी तक आपको लोगों में बुराइयां नजर आती हूँ, आपको लगता हो कि यार लोग खराब हैं, मुझे कोई समझता नहीं है। कहाँ गया एट ऑफ कप्स की एनर्जीज, मुझे कोई समझता नहीं है। लोग आपको प्यार कर रहे हैं, लोग आपको समझ रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है नहीं नहीं नहीं, इनको सिर्फ अपना मतलब है, मुझे कोई नहीं समझ रहा है, मैं अकेलापन खुद को महसूस कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं सोल क्या कह रही है आपको कि डेफिनेटली आपको यहाँ पर अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, और ये समझने की जरूरत है कि आज जो आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, क्यों महसूस कर रहे हो। क्या आपका दिमाग जो आपसे कहता है कि आप ही सही हो, लोगों को आज आपका मन करता है कि मैं सबको छोड़कर कहीं चला जाऊं, मैं संन्यास ले लूं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनका मन निकल गया है रिश्तों से, जिनको ऐसा लग रहा है कि सारे रिश्ते ना मतलबी हैं, सब मतलब के लिए हैं, एक दूसरे से मतलब निकालते हैं। तो आपका मन निकल गया क्योंकि आपने शायद पूरी जिंदगी काम किया है अपने लोगों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं लोग संतुष्ट नहीं है,
या फिर कुछ ना कुछ कमी निकालते हैं, तो आप असंतुष्ट हो गए हैं। इस वक्त आपको लग रहा है कि कहीं छोड़कर चला जाऊं, कहीं पर मतलब मैं दूर हो जाऊं, मैं अकेला ही सही, ऐसी एनर्जी। लेकिन आपकी सोल क्या चाहती है कि आप ये देखें कि कमी आपके अंदर भी हो सकती है। हो सकता है कि आज जो आपको बुरे लग रहे हैं जो लोग, उनको कहीं ना कहीं आप में कमियां नजर आ रही हैं। आप अगर दूर जा रहे हो अपने लोगों से, तो इस वजह से दूर जा रहे हो कि शायद आप उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा दखल अंदाजी करते हो, बहुत ज्यादा दखल अंदाजी करते हो, बहुत आपको जहां नहीं बोलना चाहिए, नहीं सलाह देनी चाहिए, वहां सलाह देते हो, या फिर आप बहुत गुस्सा दिखाते हो, या फिर आप बहुत ईगो दिखाते हो, आप रिजिड हो कुछ चीजों को लेकर, आप फ्लेक्सिबल नहीं हो अपने रिश्ते को लेकर। तो आपकी सोल आपको ये चाहती है कि आप इंट्रोस्पेक्ट करें, आप ये देखें कि आपके अंदर क्या कमी है, क्या ऐसी चीजें हैं जो लोग आप में देखना चाहते हैं। खुद पर काम करना, इसको हम कहते हैं मिरर वर्क करना। अगर हमें लोगों से शिकायत है ना, ये गुस्सा करता है, ये समझता नहीं है, ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, ये ऐसा वो ऐसा। मुझे विनोद नाम अचानक से वो हुआ, फ्लैश हुआ। विनोद पता नहीं कहाँ से आया, देख लेना कौन है, ठीक है। तो अचानक से अगर आपको ये लगता है कि भाई मैं दूसरे ही गलत है, तो हो सकता है कि गलती आपकी है, और हो सकता है नहीं, अक्सर होती है। हमारा ईगो मानता नहीं है, हमें लगता है दुनिया नहीं समझ रही हमें, लेकिन दुनिया आपका आईना है, आपका रिफ्लेक्शन है। अगर दुनिया को शिकायत है ना आपसे, या लोगों को शिकायत है ना आपसे, तो सबसे पहले आपको खुद से शिकायत होनी चाहिए, जो हम नहीं एक्सेप्ट करते। तो सोल आपकी यही चाह रही है कि आप देखें आपके अंदर क्या कमी है, क्योंकि वो चाहती है कि आप एक संपूर्ण इंसान बने। आपके अंदर अगर ईगो है, आपके अंदर अगर गुस्सा है, घमंड है, आपके अंदर अगर चीजें ऐसी हैं कि आप नहीं झुकने को तैयार होते हो, पुरानी चीजों पर अटके रहते हो, आपके अंदर अगर ऐसी चीजें हैं कि आप बिना मतलब की सलाह देते हो, लोगों को स्पेस नहीं देते, अपने लोगों को समझते नहीं हो, ताका झांकी करते हो उनकी जिंदगी में, तो प्लीज खुद को सुधार ले। लोगों को जियो और जीने दो वाली चीज। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी सोल चाहती है कि आप एक प्योर सोल बने, आप ईश्वर से कनेक्टेड रहे, आप मेडिटेट करें, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े, आप अपने अंदर की कमी को ढूंढें और उस पर काम करें, ताकि आपके अंदर जो एक इनर चाइल्ड है ना, जो बच्चा है ना, वो खुश रह सके। क्योंकि आपके अंदर का बच्चा शायद खामोश नहीं है, आपके अंदर का जो बच्चा है ना, वो परेशान हो रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं आपको आज परेशानी हो रही है। हमारे अंदर एक हमारा छोटा सा वर्जन होता है, हमें उसको खुश रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए कई बार क्या होता है, हम अपना ईगो तो सेटिस्फाइड कर लेते हैं, मैंने सामने वाले को ऐसे सुना दिया, अरे मैं खुश, लेकिन हमें लगता है फिर भी मैं बेचैन क्यों महसूस कर रहा हूँ, ये बेचैनी मुझे क्यों खाई जा रही हो। अंदर झांकोगे ना, फील होगा आपके अंदर जो छोटा बच्चा है ना, आपका छोटा वर्जन है ना, वो ना परेशान है, उसके अंदर ना घबराहट सी हो रही है। आपको उसको तसल्ली देनी है कि मैं तेरे साथ हूँ, तू क्या चाहता है बता, मैं तुझे प्यार दूंगा, लोग नहीं दे रहे मैं दूंगा, कोई नहीं समझ रहा ना तुझे, मैं समझूंगा। ये होता है आपका मिरर वर्क करना, कि अगर आपको सामने से लोग दिखा रहे हैं कि भाई गलत है मामला, चीजें खराब हो रही है, सामने से आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, सामने से आपको बुरा बोला जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है ये मुझे समझता नहीं, तो यकीनन कहीं ना कहीं आप अपने उस छोटे वर्जन को नहीं समझ रहे हो, उसको प्यार नहीं कर रहे हो। आपकी सोल आपसे ये चाहती है कि आप आए थे किस लिए, आप आए थे ईश्वर की तलाश में, आप आए थे अपने लेसन सीखने के लिए। एंड डेफिनेटली लेसन सीखते सीखते कहीं ना कहीं शायद आप भटक गए, या कहीं ना कहीं आपको लगा कि ये दुनिया ही खराब है, लोग ही खराब है, और ऊपर नीचे आपकी चीजें हुई हैं, इम्बैलेंस आप हो गए। तो कहीं ना कहीं आपकी सोच चाहती है कि आप उस चीज पर गौर करें, अपने आप को देखें, अपने आप को समझें, ईश्वर से कनेक्ट रहें, एंड डेफिनेटली एक बैलेंस अपनी जिंदगी में लेकर आए। टेम्परेंस की एनर्जी है, अपने कॉन्शियस माइंड में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैलेंस लेकर आए। आपको प्योरिटी की तरफ लेकर जाना चाहती है आपकी सोल। अगर आपके अंदर कहीं बहुत गंदगी भरी हुई है, या आपको ऐसा लगता है कि मैं समटाइम्स ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स या आपकी सोल, वो यूनिवर्स ही है आपका यूनिवर्स आपकी सोल है, आपका यूनिवर्स आपके अंदर है, बाहर कहीं नहीं है यूनिवर्स।
हमारा यूनिवर्स हमारे ही अंदर है, तो वो जो मिल रहा है ना, वो हमारा यूनिवर्स ही दे रहा है हमको। तो अगर आप चाहते हैं वो यूनिवर्स हैप्पी रहे, उसके पास अच्छी वाइब्रेशन जाए, तो कहीं ना कहीं आपको डिसाइड करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको अपने लिए काम करना पड़ेगा। लोगों से शिकायत करना दूर, लोगों से शिकायत करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर अपने लिए डिसीजन लेना पड़ेगा, खुद के लिए डिसीजन। क्योंकि बहुत लोगों की आदत होती है, आज जो जिंदगी वो जी रहे होते हैं उसका, कहते हैं ना कि दूसरों पर उसका वो डाल देते हैं कि भाई इसकी गलती है, आज मैं ये नहीं कर पाया इसकी वजह से, आज मैं ये कर रहा हूँ इसकी वजह से। मतलब हर चीज पे दूसरों पे ब्लेम करते हैं। तो ऐसे लोग ना पूरी जिंदगी ब्लेम ही करते रहते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि अगर उनमें वो हुनर होता तो कोई नहीं रोक सकता था उनको वो काम करने से। तो आपको डिसीजन लेना है अपने लिए सोचना है। यूनिवर्स कह रहे हैं, आपकी सोल कह रही है कि आपको खुद के लिए डिसीजन लेना है, नो करना सीखना है। या आपकी दिल की आवाज, नो करना है, बाउंड्री सेट करनी है। अगर आपको लगता है लोग आपका फायदा उठाते हैं, अगर आपको लगता है कि लोग आपके साथ गलत करते हैं, तो डेफिनेटली बाउंड्री सेट करनी है। अपने आप को ना एक प्योर सोल बनाना है आपको, प्योर सोल। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप एक इस तरीके के सोल हैं जहां पर आपको लगता है कि लोगों के साथ गलत कर रहे हो, लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, या कुछ गलत काम कर रहे हो, कुछ भी ऐसा कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी सोल चाहती है कि आप प्योरिटी की तरफ बढ़े, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े, आप पर ईश्वर की कृपा हो। देखो, सोल का महत्वपूर्ण जो एक गुण होता है ना, वो यही होता है, शांति, प्रेम, है ना। तो प्रेम डेफिनेटली वो चाहती है कि आप प्रेम को फील करें, आप शांति को फील करें, आप आनंद को फील करें, जिस आनंद से आप इस वक्त कोसों दूर हैं। क्योंकि चीजें बहुत हैं आपके पास, लेकिन आनंद नहीं है, आनंद नहीं है, सुकून नहीं है, शांति नहीं है। तो वो सुकून और शांति कैसे मिलेगा? जब आप डिसीजन लोगे अपने लिए, जब आप अपने इनर चाइल्ड को प्यार करोगे, जब आप ये मानोगे कि आज तक जो हुआ है आपकी जिंदगी में वो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, दूसरों पर ब्लेम नहीं करोगे। जब आप ये मानोगे कि आज दूसरा इंसान मेरे साथ कुछ कर रहा है, गलत कर रहा है या सही कर रहा है, उसमें मेरी गलती या मेरा कर्मा, जब आप ये फील कर पाओगे कि जो कुछ हो रहा है मेरे कर्मों की वजह से हो रहा है, और अब मुझे अपनी सोल को ग्रो कराना है, और उसको ग्रो कराने का एक ही उपाय है कि आप अपने आप को पवित्र कर ले, आप अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर ले, मेडिटेट करें और ईश्वर की, कहते हैं ना कि ईश्वर के रास्ते पर चले। चाहे आप उसके लिए कुछ भी, कोई भी प्रोसेस कर सकते हो। स्पिरिचुअलिटी के लिए कोई भी आप कुछ भी, जो किसी को नाम जाप करना अच्छा लगता है, किसी को मंत्र करना अच्छा लगता है, कुछ भी करें, लेकिन कहीं ना कहीं प्योरिटी का ध्यान रखें। क्योंकि जो मेन गुण है शांति, प्यार, प्रेम और आनंद, ये मेन गुण आपकी आत्मा के गुण हैं, हर किसी की आत्मा के गुण हैं। और ये चाहती है आत्मा आपकी, आपकी सोल आपसे चाहती है कि आप इस चीज के लिए आगे बढ़े। क्योंकि उलझ के रह गए हो शायद आप कहीं ना कहीं, आपकी सोल जस्टिस चाहती है आपसे कि आप उसके साथ जस्टिस करें, आप अपनी सोल की सुने। हर जगह अगर दिमाग ही लगाते हो ना, तो प्लीज वहां पर दिमाग लगाइए जहां दिमाग लगाना सही है। लेकिन हर चीज में अगर दिमाग लगाते हो और सोल की आवाज को इग्नोर करते हो, तो आपकी सोल आपसे जस्टिस चाहती है कि आप उसकी आवाज को सुने। और उसकी आवाज बहुत धीमी होती है। इतने शोर में, अगर आपके मन में शोर है ना, बाहर भले ही शांति है लेकिन मन में शोर है ना, तो आत्मा की आवाज नहीं सुनाई देगी। तो आपको क्या करना है, अपनी आत्मा की आवाज की वो क्या चाहती है आपसे, उसको सुनने के लिए अंदर पहले शांति को आपको स्थापित करना पड़ेगा, मन के शोर को खत्म करना पड़ेगा। मन के शोर को खत्म कैसे किया जाता है? उसके अंदर जाकर, जब आप अपने अंदर झांकते हैं, अपने आप से पूछते हैं कि क्या चाहते हैं, क्यों इतने परेशान, क्यों इतनी परेशानी हो रही है तुमको, और आपका मन बोलता है कि यार मुझे कोई नहीं समझता, मुझे कोई प्यार नहीं करता। और जब आप अपने मन को, उस मन को आप अपना छोटा वर्जन समझकर उसको गले लगाते हो, उसको प्यार करते हो कि मैं हूं ना तुमको समझने के लिए, मैं हूं ना तुम्हारे लिए, आई लव यू, आई हग यू,
तब आपके मन को शांति मिलती है, तब आपका मन शांत होता है और तब आपकी सोल की आवाज़ आपके कानों में आती है और आपको मालूम चलता है कि आपकी सोल आपसे आखिर चाहती क्या है। तो ये है आज की रीडिंग। ये मुझे इंट्यूशन आया था आज की रीडिंग का, ठीक है, इसलिए मैंने किया। आई होप आपको पसंद आया। बहुत लंबी भी हो सकती है रीडिंग, लेकिन मैं यहीं पर इसको एंड करूंगी क्योंकि मुझे ऐसा सिग्नल मिला कि बस बहुत हो गया। जिसको समझना है वो समझ लेगा डेफिनेटली। आपके डेट ऑफ बर्थ में 14, 9, 11, 10, 6, 13, 8, 2, 4, 3 ये आप और 5 ये आपके डेट ऑफ बर्थ में या साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर में शामिल हो सकते हैं। आपकी नेम इनिशियल में बी है, वी है, बी वी, यहाँ पर है पी, जे, के, एम, पी, एस, ए, जी, एस, ठीक है, आर। ये कुछ नेम इनिशियल आए हैं, लेकिन सबके लिए है वीडियो, ठीक है, सबके लिए वीडियो है। इस समय कोई दूध पी रहा है, दूध दूध जैसा मुझे वाइट वाइट नजर आया, एकदम से दूध पी रहा है या दूध उबाल रहा है या पता नहीं क्या कर रहा है, कुछ वाइट वाइट या वाइट कपड़े एकदम पहने हैं या कुछ वाइट चादर बिछा रहा है, पता नहीं, एकदम वाइट मुझे फ्लैश हुआ, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।